अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं। वो आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में बूढ़े महात्मा जी को बाल भोग के लिए खजूर और मूंगफली दाना भेंट कर रहे अरोड़ा साहब जी। लीजिए महाराज जी। तो हम बूढ़े महात्मा जी को मूंगफली और खजूर भेंट कर रहे हैं जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। साधु संतन के लिए ऐसे फल खजूर और मूंगफली के दाना और जो है पहुंचा रहे हैं फल फलूस। आप उनको खूब से भगवान दें, उनको रखें, सुरक्षित रखें और उन्हें भगवान बहुत बहुत से शुक्रिया है। उनको अपना भगवान नेहनी जो हमारे लिए दे रहे हैं साधु संतन के लिए, उनको धन्य भाग है उनकर जो ऐसे महात्माओं को पहुंचा रहे हैं। कहाँ के हैं? लखनऊ सहनी यहाँ भेज रहे हैं चित्रकूट में। इन्हें जो है पहुंचा रहे हैं वहाँ से। अब बताओ कि कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं। यहाँ चित्रकूट धाम मेहनी वहाँ लखनऊ से भेज रहे हैं। उनको धन्य भाग है उनकर कि साधु संतन को सेवा मेहनी दे रहे हैं। माननीय अरोड़ा जी जो साधु संतों के ऊपर विशेष निगाह रखते हैं, इस नवरात्र जो पूर्ण नवरात्र है, माँ जगदम्बा का पूजन का पवित्र पर्व त्यौहार है। ऐसे में हमारे साधु संत लोग अधिकांशतः व्रत उपवास पर जीवित रहते हैं और धन्य है हमारे अरोड़ा साहब जो साधु संतों के बाल भोग के निमित्त, माँ के प्रसाद के निमित्त ये खजूर है, गुड़ है, मूंगफली दाने हैं साधु संतों को इस पवित्र पर्व में। जबकि साधु संतों के पास कहीं कुछ भी नहीं होता, साधु संत निराधार रहते हैं। मूंगफली दाने हैं, इनको हमारे संत जी को भेंट किया। संत जी की तरफ से, अपने संत परिवार की तरफ से और मैं अपने तरफ से माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से खुले हृदय से अरोड़ा जी हमारे साधु संतों के ऊपर निगाह रख रहे हैं, उनको प्रसाद स्वरूप फल, मूंगफली दाने, गुड़, भोजन सामग्री जो भी अन्य रूप में दे रहे हैं, ऐसे महापुरुष को भगवान माँ जगदम्बा से मेरी सहर्ष प्रार्थना है कि सदैव उनके लिए कुशलता रहे, निरोगी काया हो, उनके बाल परिवार सदैव खुशहाल रहें, उनका धंधा रोजगार उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और स्वस्थ मन से हमारी बहू बेटियां, माताएं, बहनें सदैव अखंड सौभाग्यवती रहें। और इसी तरह से वो साधु संत के ऊपर निगाह रखते हुए यथाशक्ति जो भी कर रहे हैं धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सदैव भगवान की तरफ से, अपने साधु संत समाज की तरफ से, इस चित्रकूट धाम की पवित्र धरती से उन अरोड़ा जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और शुभाशीर्वाद देता हूँ कि माँ जगदम्बा सदैव उनके जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि, निरोगता और हमारी माताएं, बहनें, बहू बेटियां सब अखंड सौभाग्यवती हों। जय माँ जगदम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय माँ जगदम्बे। देखिए, आज हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में और रात्रि के 8 बजे हम हर रोज़ लाइव होते हैं। जो भी आपके प्रश्न है तो हमसे लाइव में जुड़कर आप पूछ सकते हैं। तो आज हम फिर से आए हैं और राधे बाबा जी के पास अब लगभग हम हर रोज़ आते हैं
तो ऐसा कुछ देखिए राधे बाबा जी की कुटिया का दृश्य है। चलकर महाराज जी क्योंकि ज्ञान के भंडार हैं, हमें जब भी समय मिलता है तो हम महाराज जी के पास आ जाते हैं सत्संग करने के लिए, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। महाराज भगवान की आशीर्वाद बड़े ढंग से मिलती है, माता पिता के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, संत समागम द्वारा, बूढ़े पुरानों से आशीर्वाद मिलती है, गांव पड़ा से आशीर्वाद मिलती है और ऋषि मुनियों से भी आशीर्वाद मिलती है। सकल मुनिन सन पाए असीसा, चित कोटाए जगदीशा, जियो सुखी सा लाख बरीसा। इस प्रकार से संतों की आशीर्वाद है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमन हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सबका भला जब अपना भला, एक घड़ी आदि घड़ी यादव में पुनिहार। तुलसी संगत साध की है कोट अपराध। मंदाकिनी गंगा कामदगिरी सरकार, इनकी कृपा से सब चंगा रहता है, कोई बात की कमी नहीं रहती है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। देख लो महाराज जी, हाँ, ये आपका जय होय। हाँ, ये हमारा छाछ का काम है महाराज। जय होय। किन की तरफ से है? ये बस महाराज जी ये सब भक्तों की तरफ से है। जय हो, सबको आशीर्वाद मिले महाराज। हमारी जो समाज जो है भगवान के धर्म में लगी है, उनको सब परिवार को सब प्रेम सहित ऋषियों की आशीर्वाद, माता पिता की आशीर्वाद, गुरुओं की, संत समाज की, सबकी आशीर्वाद मिले चित्रकूट धाम से। उनकी राय में चलो। वे कहते हैं भगवान और दूसरा है, तो बोली वो भी हमारा ही है। भाई अगर निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी बिन साबना सहज हो सुभाए। अगर कोई कहे भगवान नहीं है तो कहे हाँ भैया नहीं है, जैसे तुम कहो वो मानेंगे हैं। अगर भगवान नहीं है तो जीवधारी तो है, वही जीवधारी में तो परमात्मा छिपा है, ढूंढना मुश्किल है। चल अचल में परमात्मा विलीन है। जैसे हाँ, जैसे आगी कहाँ मिले तो आगी माचिस के अंदर है, इसी प्रकार से परमात्मा कहाँ है? चल अचल में है। जहाँ तक पृथ्वी है, जहाँ तक जल है, जहाँ तक आकाश है, जहाँ तक भगवान की हवा है, वो भगवान ही है। बिना तत्व का कोई है नहीं। तत्व से ही तत्व का अनुभव करना पड़ता। जैसे पृथ्वी, हम पृथ्वी के वजन हैं। हवा हमारी सूक्ष्म है, हवा का वजन कम तोला जाता है। जैसे हमारे किसी के प्राण छूट गए तो तत्व तो चला गया, लेकिन पृथ्वी का जो वजन है वो वहीं पड़ा रहेगा। हाथ गोड़े जो शरीर है काया, ये पृथ्वी का तत्व है। ये नहीं उड़ेगा या आकाश में, ना कहीं जाएगा, ये जहीं का तहीं पड़ा रहेगा। और उस काया में, उस मुर्दे में हवा नहीं है, इससे वो प्राण वायु चली गई। प्राण वायु ही भगवान का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। पानी का तत्व पानी में, मिट्टी का तत्व मिट्टी में, हवा का तत्व हवा में। अब बचा क्या है? 5 तत्व से ये काया बनी है, और 5 तत्व में ये समा जाती है। बस हो गया। मरता कोई नहीं है, विनाश किसी का नहीं है। काया का विनाश है। जैसे हमने मकान पुराना निकाल दिया और नए बना दिया, अच्छा, तो भाई ऐसे खेल है कि वो पुराना मकान थोड़ा सा जर्जर हो गया, पुरखाओं का है, अब नया ईंटा गुम्मा लग गया, वो नया हो गया। भाई ऐसी है। हम आपको काया मिलती रहती है, आत्मा अमर है। यहाँ बस सुन खगीसा बीते कलब सातर बीसा।
27 कलब से प्रमाण दिया कि आज लगेगा जबते भाई। ये संसार कितने दिन हो गया? बोले 27 कल्प हो गया और 27 ही कल्प अब चल रहा है। जी जी। जीव का कभी विनाश नहीं, काया बदलने पड़े। जैसे लोहा का विनाश नहीं, लेकिन जब आइटम बनाना है तो वो उसको बदलने पड़ेगा। नया लोहा लगेगा मशीन में, पुराना लोहा हटा दिया जाएगा, वह काम में लिया जाएगा। इसी प्रकार से हमारा काया है, काया का विनाश नहीं है, लेकिन फिर भी प्राण निकाल जाने से काया विलीन हो गई, अब नहीं चलेगा। पर भगवान अलग से थोड़ी मिलेगा, अलग से मिलने वाला जमाना ख़त्म हो गया। त्रेता में मिलते थे राम, द्वापर में श्री कृष्ण मिलते थे, और द्वापर के बाद में फिर जो है पंडवा आए, 5 पंडवा, ये दुर्योधन, और इसके बाद में आला उदल। अब इसके बाद भगवान अब बंद हैं। आला उदल ऐसा था कि जो कहते वो हो जाए। महाराज जी, साधु संत कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो अमर तो है ही है, कहते कहाँ हैं? तो फिर ये सुख और दुख कौन भोगता है मरने के बाद? काया नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं मिलता है, कौन कहता है? तो स्वर्ग और नरक फिर क्या है? स्वर्ग और नरक ये अपना अपना साधन है। जैसे तो मैं हमें अभी के लिए छोटा मकान है तो वो मंजिला है, और 22 मंजिल बन गया तो वो एक चंद्रलोक बन गया, एक वो स्वर्ग लोक बन गया। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ये स्वर्ग का काम करती हैं, और जितनी भी विपदाएं हैं ये नरक का काम करती हैं। जैसे आज भी जो है कोई आदमी बड़े सुख में भजन कर रहा है, 2 रोटी खा रहा, सबकी सत्संगत कर रहा, वो आ जाए इसी घड़ी में कोई जेल खां भी चला गया, क्योंकि उसके ऐसे कर्तव्य रही, कर्तव्य का निरीक्षण हुआ, उसमें वो पेश पा गया पुलिस, तो जाना ही पड़ेगा। इसी कारण से स्वर्ग नरक यहीं है। और मन तुम चले जाओ तो हम जानी, मन तुम चले जाओ तो हम जानी, आकाश जई हो पाताल जई हो पवन और पानी, मन तुम चले जाओ तो हम जानी। स्वर्ग और नरक के लिए कोई छिड़ियाँ थोड़ी लगी कि चलो भैया चलो अब उधर स्वर्ग पहुँचना है और नरक पहुँचना है। जैसे दुख और सुख इनके हाथ पांव नहीं हैं, दुख सुख के हाथ पांव नहीं हैं, दुख सुख की काया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें भोगना पड़ता है। वो क्यों भोगना पड़ता है? बोले काया के धर्म हैं, काया के धर्म लिखा है मस्तक में, रेखाएं बनी हैं, उसी रेखाओं के अंदर हमको दुख सुख भोगना पड़ेगा। कर्म कर्तव्य हमारा जैसा मन होगा, मन सच्चा होगा तो कम भोगना पड़े, और मन जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ है तो विचलित है, वो मन हर जगह लटका देगा। और जिसका मन जन्म जन्म से सुधरा हुआ है भजन से, माता पिता की गुरु की सेवा से, उसे संकट कटे मिटे सब पीरा, राम कृपा नासै सब रोगा, ऐसा बताया नहीं। जैसे डॉक्टर, आदमी वो है, आदमी हम हैं, लेकिन डॉक्टर हर प्रकार की औषधि को पहचान लिया, तो किसी को कुछ होगा तो दवा देगा, अपने का होगा तो भी दवा देगा। इसी कारण से नाना प्रकार का गुण और नाना प्रकार का अवगुण इसमें रचा है। विधि ने, ब्रह्मा ने गुण अवगुण के साथ में ही रचा है ये संसार। बोले कमल कहाँ होता है? कमल का फूल, बोले कीचड़ में, और उसके कीचड़ के ऊपर पानी है तो वो धायती नहीं पकड़ता। जब धायती नहीं पकड़ता तो उसकी बड़ी मान्यता है, अगर वो पानी सब सूख जाए तो कमल का एक भी फूल नहीं मिले, कीचड़ में मिल जाएगा।
इसी प्रकार से हम और आप हैं। हम इस संसार में कीचड़ से पैदा हुए, अगर हमारी करनी सुधर गई तो हम कीचड़ में नहीं फंसे, हम पानी के ऊपर हैं। जे विधि निर्लेप पाए और पदम पति जिम जग जल जाए। पृथ्वी पर कमल कीचड़ से पैदा है, लेकिन देखिए पानी के ऊपर है तो उसकी शोभा है। हमारी तुम्हारी ज्ञान बुद्धि विवेक विचार है, लेन सही है, तो हम जो है पानी के ऊपर कमल फूल की तरह खिले हैं। और हमारी करनी बिगड़ जाए तो बिन जल जार करे सोई छारा। पानी सूखा तो फिर कमल सूख ही जाएगा। इसी प्रकार से बताया है कि जिसके चरित्र सही हैं, अपने कर्म में लगा है, तो काया पलटेगा। दुख सुख का संग है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही सुलपई नहीं व्यापर सोई। जैसे कहा जा भैया आज से तुम्हें कोई दिक्कत ना पड़े, तो कम से कम उसने आशीर्वाद तो दिया। माता है, पिता है, गुरु है, कोई संत महात्मा है, तो उन्हें आशीर्वाद तो दिया। आशीर्वाद के अनुकूल ही हमें सुख दुख करने पड़े। अच्छे कर्म करने का अच्छा ही नतीजा होता है, और भूल चूक करोगे तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसी ज्ञान जो सही है वो बोलो, अज्ञान नहीं बोलो। अज्ञान बोले में जैसे अरे आज भी बहुत अंधियार ढोते हैं, तो अंधियार कौन ढोता है? जिसको विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है जिसको किसी बात का, वो अंधियार ढोता है। किसी का विश्वास नहीं करता है तो वो अंधेरा ढोता है। और जो माता पिता गुरु समाज इनको लेकर के चलेगा तो उसे विकास मिलेगा हर जगह। विकास ही और उजियाला है। और अंधेरा क्या है? किसी की बात ना मानना, अपने मन के चलना, अपनी बात करना, दूसरे की बात ना सुनना, ये अंधियार धूप है, ज़्यादा बकवास है। और सही जो है, जैसे 7 कांड रामायण में रामचरितमानस रखा गया और रामायण में 8 कांड रखे गए। रामायण में भी उत्तर प्रश्न है, लेकिन उसमें ये बताया कि जो 7 कांड का रामचरितमानस है, लगा के 6 कांड तो कथा चली, 7वां कांड में उत्तर कांड में सब चीज़ के उत्तर दे दिया। कौन अक्षर बाकी नहीं है कि ये नहीं दिया। तो जब तक हम प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तब तक गाथा गाने में कोई फायदा नहीं। जी। जैसे हमसे कहे कोई पूछे कि बाबा तुम्हारे क्या बाली बच्चा है, तो हमें बताने पड़ेगा कि हैं कि नहीं है। और हम के हमें बाली बच्चन से का मतलब, तो ये बात अच्छी नहीं बोलते हो, इसमें किसी का दिमाग सही नहीं रहेगा। वो हाल बताओ कि भैया हमने शादी नहीं कराई, इससे हमारा कोई बाली बच्चा नहीं, तो कम से कम वो सुनवे में संतोषी तो हो गई। और हम कहते हमें का मतलब, तो मतलब नहीं है तो तुम किसी लायक नहीं हो। जब तुम्हें मतलब नहीं है तो तुमसे भी कोई मतलब नहीं रखेगा। भाई मानवता कि यही बताई। अगर तुम 4 बड़ी गए थे, देखो जा नेहा भैया तुम कौन हो, जैसे अंगद से पूछा लंका में कि क्यों भाई कौन हो तुम? अंगद जी ने कहा कि भैया मैं बंदर हूँ। बोले तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? बोले हमारे माता पिता का बाली है। अच्छा, रहा बाली बानर में जाना। प्रश्न का उत्तर सही मिले तो उसको ज्ञान विज्ञान वाला माना जाता है, और प्रश्न का उत्तर सही ना दे तो उसको महामूर्ख माना जाता। क्यों? अगर प्रश्न का उत्तर अंगद नहीं जानते होते पूरी तरह से तो मानते भी, बांध के रख लेती। इतनी हिम्मत है दी कि वो लंका के सभी आदमी को बांध देगा, तब उसका विज्ञान माना जाता है
किसी बात में कम नहीं। सकल गुण निधाराम बाराराम शीशम रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। गीता रामायण भागवत पुराण सब में जो ही लिखा है कि जौन ग्रंथ में प्रश्न का उत्तर है सही सही वो कोई नहीं हटाएगा। और अगर उनमें गड़बड़ प्रश्न दे दिया, उत्तर गड़बड़ दे दिया तो वो ग्रंथ नहीं माना जाएगा, वो रद्द है। उनने सही नहीं लिखा महाराज, निंदा हो जाएगी वो भी। ये क्या थोड़ी है कि खा लो यार रोटी जैसी बनी सो, जाए गई तो अब बह गई तो जड़ बढ़ गई तो तुम्हें रसोईया सही थोड़ी माना जाएगा। बिगाड़ी जाओ, अन्न को बिगाड़ते हो, समाज को गलत खाना खिलाते हो। तुम के सब मूर्ख कोई है नहीं, करना हो तो सही करो ना तो हट जाओ। आज भी जो ही हो रहा है, सरकार में जितने नौकर हैं अगर भी सही सही 8 घंटा ड्यूटी नहीं दे रहे तो उसका लिख जाएगा तुम ड्यूटी नहीं कर पाओगे, हटो, दूसरा होगा भर्ती, और नहीं सही करो। हर आदमी सही चाहता है ना, काम अपना हो चाहे परा हो, और जो सही नहीं करेगा वो किसी काम का नहीं। देखिए महाराज जी सब्जी बना रहे हैं। ये महाराज जी लकड़ी ये खटोली के, ये चारपाई के पावे हैं क्या? हाँ, चारपाई के पावे से सब्जी बना रहे हैं। अरे हमें लकड़ी जलाऊ चाहिए कि हमें उसकी पूजा करने का महाराज। जी जी, हमें उसकी पूजा नहीं करने, हमारे लकड़ी से बढ़िया खाना बन गो है जी तो जी। हमें आदमी दे जात। एक लड़का आया था, अच्छा, बोले बाबा हाँ तुम्हें देवे जी, लकड़ी, हम जाए दो, ले दाल बन गई और आराम से दाल बन के तना 2 मुट्ठी चावल चला देंगे बनते। आए हट, देख ले लुढ़का भी खा जात, लुढ़का। ये बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि महाराज जी की अलमारी, वो अलमारी नहीं उसको रैक बोलते हैं, हमने अलमारी नहीं भेंट किया, महाराज जी को रैक भेंट किया है। हाँ सामग्री बर्तन वगैरह रखने के लिए इसमें 2.5 कुंटल वजन लाद सकते हैं। आराम से, और ये हमारी गारंटी है कि ये कम से कम 10 से 20 साल चलेगी। ये बात उसमें आप लोगों को जो कमेंट कर रहे हैं तो देखिए महाराज जी की सामग्री रखी हुई है ये बात जो मयंक चतुर्वेदी जी ने दिया है। हमें निकल जाने जी जी, तुम अपने उतारो। तो देखिए हमने रैक दिया है, अलमारी नहीं दिया, हाँ क्योंकि हम राम में रमण रहते हैं तो हम नाम याद नहीं रखते हाँ, कि क्या है। यह देखिए, तो ये रैक है, अलमारी नहीं है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी कभी अपने अंदर भी कोई बुराई झांकना शुरू कर दीजिए। ये जब आप अपने अंदर बुराई खोजोगे तब आपको दूसरे में बुराई दिखेगी ही नहीं। दिखेगा। और हमारी सेवा दीनहीन के लिए है, जरूरतमंदों के लिए। ये हम किसी को खुश करने नहीं आए, ना किसी को खुश करने के लिए चैनल बनाए हैं। ये हमें जो हमारी अंतरात्मा कहती है वही हम करते हैं। ये सच्चाई यही है। जी 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 महाराज जी। और ये रैक भी कम से कम 10 से 20 साल चलेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। आराम से सब रखा के देखिए, आप 50 किलो चावल रखे होंगे। अरे अब दूसरा चावल लेके हम क्या करें? क्या करें? 10-20 किलो दाल रखी, बिल्कुल रखी हम होगी। लेके क्या करें? क्या करें? 5-6 किलो अबे आटा रखा है, इसीलिए तो हम नहीं लाए कि खराब हो जाएगा। हमें कुछ नहीं ले आओ। बिल्कुल, जब हमारे पास नहीं होगा तब हम तो बताएंगे। थोड़ी वही फल फूल ले आते हैं बस। बहुत आगा वो जी। वो फल फूल 2 दिन कहाँ है, कम है, कैसे बनेगा? अब हम लकड़ियाँ भी ले आओ, खाना बना ले, दूसरे से कहो तो कहा के मेरा लकड़ी कहाँ से ले आ? जब तुम जंगल में लकड़ी नहीं ले आ सका तो तुम आटा दाल कहाँ से ले आओ? जब लकड़ी के यहाँ पड़ी क्या मेरा लकड़ी कहाँ से ले आ? बताओ। ऐसे ऐसे मूड़ा खा जाता। जो आदमी बना खा नहीं सकत, लकड़ी बीन के नहीं ले आ सकत, वो कैसे सुरक्षित माना जाएगा? कैसे माना जाएगा कि जी कर खा लेगा दुनिया में? जी जी, ये माता पिता की जमीन जायदाद बेच खा के भाग जाएगा। ऐसे लाखों हैं, हाँ जी जी, ऐसे आदमी लाखों हैं कि अपने माता पिता की जायदाद बेच खाई। और अब क्या है, अब भैया हमारे 3-4 बच्चा हो गए, अब क्या करें, हम तो भूखन मरने लगे हैं। तो भूखन तो तुम मरे, तुम्हारे कर्तव्य खराब है।
जिस आदमी के कर्तव्य खराब होते हैं, देख ले जी जी, गिलहरी है पकड़ने गया है। बहुत हरामी है, देख ले, पकड़ लिया। गिलहरी पकड़ लिया? पकड़ लिया होगा, नहीं पकड़ा। चलो बच गई। बताओ अब इन्हें मार के का कहें, इनमें इतनी अक्ल नहीं है कि गिलैया चैया ना बचाएं। बताओ हैं, और डांटो तो भागेंगे, बैठे ना हमें मारने पीटने आए, और रोकने तो माने ना, ये है। तो महाराज जी आप छाछ शाम को भी लेते हैं, रात्रि में भी? सुनो, छाछ अभी ऐसा करते हैं कि अब देखो ये चावल बने रहे, अब इसमें दाल चावल खाएंगे, और उस छाछ में कितना गुड़ घोलेंगे, और गुड़ घोल करके चावल के साथ खाएंगे, तो अब पाव है तो छाछ खाई जाएंगे, बची पाव है तो सवेरे एक मुट्ठी चीनी डाली, या फिर तना नमक डाला, और तना जो है धना मिर्ची डाला, और घोल के 2 टेक्कर खा लो मछली संगे, बस ऐसा पी के का है, पियत कम है। महाराज जी लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि छाछ नुकसान करती है। उन्हें कहे जिनके नाना प्रकार को खाना खा रहे, नाना प्रकार के मखाने खा रहे, उन्हें छाछ नुकसान कहे। हम तो नमक रोटी खावे भाई बाबा, हम छाछे से पले हैं जन्म जिंदगी से। महाराज हमारे घर है, हमारी माता जी 10-10 किलो दही के रोज मठा 3 दफे भांती थी। अच्छा, इतना जो है 10 किलो का भरा धरा बड़ी मटकिया टाइप की स्टील की, और दही भाना है तो कम से कम 1 किलो घी कर रहा है। तो हमारा जो है उस समय जुनई की रोटी बनती रही, जुआई की रोटी सेंकी और घी में खा गए, और जब बाहर निकल गए तो घी कौन देगा, मठई ना मिले, तो फिर हमने मठा पिया बाहर। दूध तो कोई बाई चांस पे बात था, लेकिन मठा हर जगह, वृंदावन में रहे घर घर मठा मिले, छाछ घर घर मिले, रोटी घर घर मिले। तो वहाँ वृंदावन में हम जब खावे गए 20 साल रहे, तो हमने क्या अनुभव लगाया, हर घर से हमें दही मिले, हर घर से हमें दूध मिले, हर घर से छाछ मिले, और गरम गरम रोटी मिले। तो हम कहा हमें सब्जी नहीं चाहिए भैया ना दाल, हमें छाछ दो 1 किलो, और धना मिर्ची बांट दो, हरे धना हरी मिर्च, और उसमें हमें जीरे का तड़का लगा दो, राय तो बन गो। तो 10-20 रोटी खाते थे उस समय। बता 10-20 रोटी खा गए, 1 किलो मठा खा गए, और दाल चावल तुम्हारा कुछ नहीं खाया। मठा का हमारा इतना प्रिय है कि मठा हमारा हर काम में आ रहा, राय तो बनाओ, कड़ी बनाओ, और नहीं कछु करना तो ये चाव चढ़ा जाए, इसी में आधा किलो मठा छोड़ दो, तो पतला का पतला हो गया और महेरी बन गई। गैया दुबे दूध महेरी खा जाओ। मठा का बहुत आइटम बनता है, और जिसके घर में दही दूध घी गुड़ चीनी ये 4-5 चीज़ें हैं, तो उसके यहाँ का हर बात को खर्चा बचता है। गुड़ई संग खा लो, चीनी की दिक्कत नहीं है, और मठा दूध है, घी भी है, 2 रोटी चुपाई के भी खा लो। ये गैस्ट्री का भी बहुत बड़ा काम करता है ना, घी दूध मक्खन मलाई। कुछ अब कुछ नहीं करने, मठा भालो, खाने हो खाओ, ना खाने हो तो गैया भैंस खा पे बा दो। बड़े बड़े हमारे गांव में भी 150 बकरी है पटेल लोगन की, पंडवा गांव। तो कोई घर बाकी नहीं है कि हमें 1 क्विंटल गेहूँ ना दे। अबे हम 5-6 साल रहे आए पंडवा में, हर घर से 1 क्विंटल। बाबा हनुमान जी ना रहता है, 150 बकरी है पटेल लोगन की, वह कोई जाति ही नहीं है, कोनो जाति नहीं है, पर पटेल ही पटेल, कुर्मी है। उसके उनके यहाँ हम 5-6 साल रहे। अरे भैया मुखिया जी आ जाएं, एक खलबल सिंह आ जाएं,
हनुमान जी का बड़ा भारी स्थान है। ए भैया, ये चमत्कारी बाबा का, ये राधे बाबा का हर साल 1 क्विंटल गल्ला हर आदमी को देना है। अब करे का वो 2 भंडार होना है, एक पहली साल और एक दूसरी साल निकले तो गांव भर नहीं 12 गांव को आदमी आता था भोजन का। क्विंटलन मिठाई बन रही। एक सियाजी पटेल हैं, सियाजी भंडारा हो रहा है 20 क्विंटल का, तुम क्या दे रहे? बोले महाराज तुम जो कह दो वो होगा। हमने कहा तुम बूंदी बूंदी बनवा दो, हटाओ। पूरी जे बनवा देंगे, साग जे बनवा देंगे, तस्मई जे बनवा देंगे। ले चाय कुर्मी तैयार हो गए महाराज। 12 गांव को भोजन हो गए और जो बचा सो गांव भाई का खिला दिया। तो जहाँ भी रहो दूसरे का भी भला करने की सोचो, तब अपना भला होता है। यही हमारे बचपन से गाँव में घूमे तो हर गांव में हम रामायण कराते 24 घंटा की। गांव भाई के भंडार हो गए और 100-200 से हमें बच गए। साधु में एक यही तो खेल है कि धर्म करोगे तो कुछ तुम्हें बचेगा, और धर्म नहीं करोगे, पैसा गाड़ के रख लोगे तो कुछ भी ना बचेगा। बढ़िया हुआ ले चोर बदमाश दुख छिपके बेई रिश्तेदार बन के आ जाए और बेई रात में इतना बने रहे और बेई रात में इतना ऐसे सामान लेके चले गए। अब तुम यहाँ ढूंढे, इससे जो है करते रहो। 100-200 भलाई अपने पास बने रहें। ज़्यादा रकम रखना बाबा के लिए मना होती है। जब तुम अपने दिल में सोचो कि भैया हमें दूसरे को पैसा फालतू नहीं खाने, तो भगवान प्रसन्न, हम तुम प्रसन्न। देव ना देव, लेकिन अभिलाषा रखो ऐसी कि हमें जिसको दाना जिसको देना है, तो वो आत्मा निर्मल होती है। ई का मार दिया, ऊ का मार दिया, ई का मार, फिर वो बन जाएगा बड़ा घंटा, फिर टपक गया तो फिर दिक्कत ही हो गई। ज़्यादा अपराध करने से बड़ा अपराध बन जाता है, फिर वो बड़ा दुखदाई हो जाता है। कैसा? हमने यही में देखा, नया लड़का शादी हो के आई है, वो ख़त्म हो गया। यही दूसरे की का बताएं, ये नहीं का सारे को लड़का पांडे जी का शादी हो के आई है, साल ही भर नहीं भाई, बाली बच्चा भी नहीं हो पाए और एक्सीडेंट से मर गया। तो ये किसी ना किसी जन्म का कुछ घटना घटी होगी जब आज हमें मिल गई। जी जी। इससे बताते हैं कि जिसका चरित्र सही है उसी के भगवान सब सफलता रखता है, और चरित्र बिगाड़ेंगे तो घटनाएं आती हैं, ऐसी ऐसी घटना आती हैं कि भी संभालना मुश्किल हो जाए। और भगवान ने तो दिखाया है, राम का वनवास होने से दशरथ जी चले गए, जबकि उन्हें जाना ही था, अमर होने तक कोई नहीं आया, लेकिन फिर राम वियोग में गए तो वो राम के प्रति ज़्यादा भाव माना गया। इसी प्रकार से हमारी तुम्हारी गृहस्थी में जो ही है कि सबसे प्रिय घरवाली और घरवाली से प्रिय लड़का, तब तो हम बच्चा कहाँ पाल पाएंगे। बच्चा होना कोई मामूली खेल नहीं है। जिसने अपने बच्चा की देखभाल नहीं करी वो संसार में दूसरे का क्या करे बताओ। अपनी संतान की जब रक्षा ना कर पाए तो दूसरे की संतान रक्षा कैसे करे। इससे जो है चाहो तुम्हें समान सुत प्रभूषण कबन दुराओ, भगवान का दशरथ जी का लड़का बनने पड़ा। क्यों कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। उन मनु जी ने महाराज ने कहा कि हमें तो तुमसे प्रेम है, बाकी दुनिया से कोई प्रेम नहीं। और बोले लड़का क्यों मांगा? वही लड़का इससे मांगा कि वो लड़का चाहिए वे जिससे देश का भला हो, हमारा भला नहीं। जी जी। देश का भला। जी जी। तो उसको तुरंत लिखना पड़ा कवि को,
जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए, मंदिर में सब राजन रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख युत कछु काल चले गयो, प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जोग लगन गए बात थी भई सकल अनुकूल, चाहे अचर हर ज्योत राम जन्म सुख मूल। ल्यो अनुपम बालक देख न जाई, रूप रास गुण कही न से आई। सब देवता गण आ गए, सब ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, उत्सव होने लगा, पूरा देश आ गया। दशरथ जी के नाना प्रकार के चारों तरफ से भंडारे खुल गए। जब महापुरुष होता है तो महान काम होता है, ये बताया। जी जी। भाई तुम्हारे बाल गोपाल सुख में है तो हम सुख में हैं। जी जी। हमारा तो बहुत सिद्धांत है, तुम सुख में तो हम सुख में, हमारे बाल गोपाल सुख में रहेंगे तब तो काम चलेगा। जी जी। देख लो बचिया, देख लो। जी जी। क्यों भाई, सोन प्रयाग देख लो भैया, देख लो फोटो हाई नम्मा के उतरे, देख लो। जी जी। देखिए राधे बाबा जी की कुटिया, हरी हाय। देखिए सामने कामतानाथ जी का पर्वत, और यहाँ तक कार भी आ जाती है। इस जगह का नाम रजौला बाईपास हनुमान बाग है। और हम रात्रि में शाम को 8 बजे हर रोज़ लाइव भी होते हैं। तो जो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी शिकायत रहती है तो लाइव में डायरेक्ट जुड़कर